जैसे हमने बात की कि कल हमने ओवरऑल नर्वस सिस्टम देख लिया और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बात की, तो आज हम जो है वो ब्रेन पे बात करेंगे, लेकिन उस तरह से कोई उसमें कनेक्शन नहीं होगा। आज हम सिर्फ ब्रेन को आइसोलेशन में पढ़ेंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के। ठीक है, तो वैसे आता है ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक के अंडर ही है, और मैंने इस टॉपिक को स्प्लिट भी इसीलिए किया डिफरेंट लेक्चर्स में, ताकि ये जिन लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है उनकी थोड़ी सी इससे फेमिलियरिटी हो जाए, उनकी हेजिटेशन कम हो। अक्सर स्टूडेंट्स जो वो ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन पेपर में छोड़ देते हैं चॉइस के तौर पे, या तैयार ही नहीं करते उसको, तो आज हम देखेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अब पहली बात कर लेते हैं कि ब्रेन जो है ना वो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसको आज तक जिस पे रिसर्च हो रही है, इस पे नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, और ये एक इंतहाई फैसिनेटिंग चीज़ है। ठीक है, यूल नो इन अ बिट कि क्यों है इतना फैसिनेटिंग। इट्स मेड अप ऑफ मोर देन ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, जैसा कल हमने बात की न्यूरॉन्स की, तो इट्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स which are basically responsible, जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है। जब हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इट्स द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, तो वो सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस भी ब्रेन ही उसका जिम्मेदार है। इट्स बेसिकली द सीईओ ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा होता। इट्स it has the capacity to store a lot of experience, ठीक है, and to create language, जो कि हमें it separates us from lesser beings। ये ब्रेन ही है जिसकी बुनियाद पे इंसान इतना जो है ना वो एरोगेंट बना फिरता है। और आगे हम देखेंगे कि जो ब्रेन का फोर ब्रेन है ना, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमंस। जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, मंकीज हैं, जिस किसी से भी आप कंपेयर कर लें, तो वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड। और ये दैट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट डेवलप्स द फर्स्ट इन एन अनबॉर्न चाइल्ड। जो फीटस होता है उसमें सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, एंड देन 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो आगे हम जाके देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो ब्रेन का जो हमें पार्ट नजर आता है ना, आउटर पार्ट जो उसका होता है पिंकिश ग्रे कलर, अगर आपने कभी किसी पिक्चर या वीडियो में देखा हो, तो दैट इज नोन एज द सेरिब्रम। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। अगर हम ब्रेन को ऊपर से देखें ना, उसका एक टॉप व्यू लें, तो बिल्कुल बीच में से स्प्लिट हुआ होता है, 2 सिमेट्रिकल उसके साइड्स होती हैं। ठीक है, और दे आर बोथ कनेक्टेड। एक ब्रिज होता है जिसको कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। ये एक, आप ऐसे समझ लें जैसे कोई भी 2 लैंड मैसेज होते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज होता है। इसी तरह ये ब्रिज है जो कि इंफॉर्मेशन को रिले करता है दोनों हेमिस्फेयर और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जो राइट हेमिस्फेयर में हो रहा है वो लेफ्ट, और जो लेफ्ट की इंफॉर्मेशन है वो राइट में। अब जो सेरिब्रम है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिकॉज यहाँ पर सारी हमारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एंड इट हैज एन आउटर लेयर। अब इसकी जिस तरह हमारी जो हाथ है ना, इफ यू लुक एट योर हैंड्स, तो जो इनकी इनर पाम्स हैं, ये एक सॉफ्ट सी स्किन है। ठीक है, और जो ऊपर की स्किन होती है हाथ की, दैट्स अ बिट हार्ड। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ लें कि जो इनर पार्ट है, द सॉफ्ट पिंकिश ग्रे, जो दैट इज द सेरिब्रम। ठीक है, और जो आउटर लेयर है उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर आप कह लें, दैट इज द कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसका पूरा नाम है। आई नो कि ये सारे नाम सी से हैं, बड़े कंफ्यूजिंग, लेकिन आपने इसको इस तरह याद रखना है। अच्छा, अब जो कॉर्टेक्स स्टेनम, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। आगे जाके हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा 2 हेमिस्फेयर्स की हमने बात की थी, जो सिमेट्रिकल 2 हेमिस्फेयर्स हैं, दैट्स राइट एंड लेफ्ट।
और जो राइट हेमिस्फेयर है दैट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये जो इंफॉर्मेशन इंटर का हो रहा होता है ना, एक what do you call it, exchange हो रहा होता है, that happens in corpus callosum and also in the brain stem। कल जैसे हमने बात की थी कि ब्रेन को जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है पार्ट, दैट इज द ब्रेन स्टेम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेजने का, और जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी अलाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा। अब जो राइट हेमिस्फेयर है, कहते हैं कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं जो हमारे अंदर। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा दिस फिगर कि जो राइट ब्रेन है दैट्स मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिविटी। एक सेकेंड, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। अच्छा जी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, कहाँ थे जी हम? अच्छा, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की बात हो रही थी। तो राइट ब्रेन जो है ना, वो ज़्यादातर हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, हमारी इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, हमारी क्रिएटिविटी है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जिस तरह कुछ लोग बहुत म्यूजिकली स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर एक बड़ी एस्थेटिक एबिलिटी होती है। अच्छा, the left brain is responsible more for the logical part, reasoning, जो science and maths में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, या numbers में इस्तेमाल होता है, and also the right hand control। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देख लेते हैं parts of the brain। Parts of the brain basically there are three parts of the brain। अब ये लोब से डिफरेंट है। अभी हम जो है ना इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इसको हम ब्रेक डाउन फर्दर करेंगे। फोर ब्रेन जैसा येलो जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, ये वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि सबसे ज्यादा इसने वो लिया हुआ है, मास लिया हुआ है ब्रेन का। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें अगर हम ब्रेन को स्टडी करें तो नजर भी ये वाला पार्ट आता है। इसके अंदर वेरियस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्बेड हुए हैं, दे परफॉर्म द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में कहते हैं ना कि पॉकेट के अंदर लोकेटेड है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस आगे देखते हैं। हाइंड ब्रेन जो है वो बिल्कुल नीचे लोकेटेड है और ब्रेन स्टेम के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, और ये कुछ बहुत ही वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी में इसका रोल है। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। पहले जी फोर ब्रेन की बात करते हैं। जैसे मैंने बात की कि इट्स द लार्जेस्ट रीजन इन द ब्रेन, और ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को कर रहा होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जो है ना वो फोर ब्रेन के बिल्कुल कोर के अंदर पाया जाता है। इसके फर्दर चार स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। दैट इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अब आई नो ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर देम थ्रू देयर फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, थैलेमस क्या करता है? इट्स बेसिकली रिले स्टेशन। ठीक है, जो हमारी जितनी भी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले वो आती है थैलेमस में। ठीक है, एयर्स, नोज, सॉरी एक्सेप्ट नोज। ठीक है, स्किन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आईज से, ईयर्स से, सारी की सारी पहले आ जाती है जी थैलेमस के अंदर। थैलेमस उसको इंटीग्रेट करता है और इट सेंड्स इट टू द रेलेवेंट कॉर्टेक्स। आगे हम देखेंगे कि कौन से रेलेवेंट कॉर्टेक्स, जैसे जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो जो एयर से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वहाँ भेज देगा। आईज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में भेज देगा। ठीक है, अब स्मेल का ये चक्कर है कि उसके लिए एक अलग सेपरेट रीजन इन द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, और ये बिल्कुल फोर ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है। ठीक है, इसका बड़ा छोटा सा साइज है, बट इट कंट्रोल समथिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जैसे उस दिन हमने बात की कि हमारी बॉडी में एक फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि वॉलंटरी है बेसिकली। ठीक है,
तो ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस प्राइमरली कंट्रोल्स आवर हंगर, थर्स्ट। अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर के लिहाज से कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत गर्मी है एंड वी आर स्वेटिंग, तो इट विल सेंड द सिग्नल, अच्छा चलो अब योर बॉडी नीड्स टू कूल डाउन। तो ये हमारी उन बेसिक बॉडी की फंक्शंस को रेगुलेट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, इस तरह की चीज़ें। और ये इसका कहीं ना कहीं रोल हार्मोन्स में भी आता है, ठीक है। होमियोस्टैसिस कहते हैं बॉडी का वो जो बैलेंस मेंटेन करती है ना। अच्छा, एमिगडाला क्या करता है? एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं, द वाइड रेंज ऑफ इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेजर, एंगर, लव, फियर, डिस्गस्ट, ये सब चीज़ें एमिगडाला इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग काम ये करता है कि ये जो हमारी इमोशनल एक्सपीरियंस है ना, उसके साथ, सॉरी, जो हमारी मेमोरीज हैं, अगर उनके साथ कोई इमोशनल कंटेंट अटैच्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई बहुत ज़बरदस्त फैमिली गेट टुगेदर एक्सपीरियंस किया, ठीक है, दैट वाज अ मेमोरी, लेकिन इमोशनल कंटेंट उसमें क्या था कि वी हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, हमने एक सोशल कनेक्टेडनेस एक्सपीरियंस की, बिलोंगिंगनेस एक्सपीरियंस की, ठीक है, और इट वाज मे बी वन ऑफ द बेस्ट डेज। तो दैट कैन दैट विल स्टे इन आवर ब्रेन लॉन्गर, ठीक है। यानी कि ऐसी मेमोरीज जिनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन अटैच हो जाए ना, दे टेंड टू स्टे इन योर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जिस तरह इफ़ यू रिकॉल, अगर आप अपने चाइल्डहुड में बचपन को रिकॉल करें, तो आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट्स याद होंगे, सारा का सारा बचपन तो नहीं याद होगा, ठीक है। कौन से इवेंट्स याद होंगे? कोई ऐसा जो आपने बहुत इंजॉय किया, ठीक है, कोई इस तरह का इवेंट, कोई मे बी एन आउटिंग, मे बी सम ईद, मे बी सम बर्थडे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बहुत ही नेगेटिव दिन होगा जिस दिन आपका कोई बहुत बुरा दिन गुजरा, यू एक्सपीरियंस सम नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। मे बी इट कुड बी सम लॉस, और मे बी यू नो कोई घर में इशू हुआ, तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस क्या करता है जी? हिप्पोकैम्पस जो है ना, वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड है हमारी मेमोरीज के साथ, ठीक है। अब ये टेम्पोरल लोब्स आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैं इसलिए नहीं अभी इसको ज़्यादा फोकस करी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो हमारे टेम्पोरल लोब में भी अटैच्ड होता है, एंड इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। और ये क्या करता है? इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द परमानेंट स्टोरेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। कौन सी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में जानी है, कौन सी शॉर्ट टर्म में जानी है, ये काम कर रहा होता है। और इट ऑल्सो रिमेंबर्स कि हम अगर किसी नई जगह पे गए, हम किसी नए शख्स से मिले हैं, हमने कोई नया वर्ड सीखा है, सारा कुछ ये हिप्पोकैम्पस स्टोर कर रहा होता है उसको, ठीक है। और जिन लोगों का ये डैमेज हो जाता है ना, दे हैव डिफिकल्टी रिमेंबरिंग न्यू प्लेसेस एंड न्यू फेसेस, ठीक है, क्योंकि उनकी वो जो परमानेंट वाली स्टोरेज है वो डैमेज हो चुकी हुई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने कोई फाइल में चेंजेस कर रहे हैं और आप सेव का बटन दबाते हैं, तो ये सेव का बटन जो है ना, ये आपका हिप्पोकैम्पस है। यहाँ तक क्लियर है? हेरा साइकोलॉजी का ये जो कोर्स है, दिस कैन बी बोथ फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और क्वेश्चंस भी अमूमन एक ही तरह के आते हैं। अच्छा जी, अब मिड ब्रेन क्या है? हमने जैसे अगेन हम उस डायग्राम को रेफर करते हैं, मिड ब्रेन इज राइट इन द सेंटर कोर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम जो कि पोजीशन किया गया है पॉन्स के ऊपर। हम आगे देखेंगे कि पॉन्स क्या होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इट इज़ डायरेक्टली अंडरनीथ द सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के अगेन नाम रिपीट हो रहे हैं, बट इट्स समथिंग जो कि ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये हमारी कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दिस पार्ट आई होप यू कैन सी। अच्छा, अब जी मिड ब्रेन क्या करता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये असिस्ट करता है जो हमारे मोटर रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो हमारे मसल्स से हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और जो हमारी
ears and eyes से information आ रही है, auditory and visual stimulus, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एक सेकेंड, जरा ग्रुप में शायद मैसेजेस आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। अच्छा खैर, तो मिड ब्रेन जो है ना बेसिकली इट्स ऑल्सो अ रिवॉर्ड और प्लेजर सेंटर इन द ब्रेन। कैसे कि जब हम कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेते हैं, मे बी वी लिसन टू सम म्यूजिक और वी ईट सम प्लेजेंट फूड, तो दैट जो है ना हमारा मिड ब्रेन दैट इज स्टिमुलेटेड बाय इट, ठीक है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है हमारे फोर ब्रेन के साथ। अगर तो इसमें कोई हो जाए ना डैमेज, तो इट कैन नॉट अराउज द फोर ब्रेन, ठीक है। ये बेसिकली फोर ब्रेन को जाके एक्टिवेट करता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, इट कीप्स द ब्रेन अलर्ट और ये हमारे स्लीप वेक साइकिल में काम करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सो भी रहे हो तो हमारी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस, सॉरी नॉट कॉन्शियसनेस, हमारी थोड़ी वी आर इन टच विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सो रहे हैं और हम वी फॉल ऑफ फ्रॉम द बेड तो वी इमीडिएटली वेक अप, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सोते ही रहते हैं, तो हमारी कोई ना कोई, और ऑफ कोर्स जो हमारी ड्रीम्स हैं वो भी ऑन गोइंग होते हैं इवन इफ वी आर स्लीपिंग। तो हमारा ब्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं सो रहा होता, बॉडी इज स्लीपिंग लेकिन ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब आगे देख लेते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है ना ब्रेन का, अब इसके तीन पोर्शंस हैं। पॉन्स जो है ना बेसिकली दैट इज कंट्रोलिंग आवर स्लीप, ठीक है। ये एक ब्रिज है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, जैसे मैंने बात की कि ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है ये, क्योंकि ये हमारी स्कल की बेस पे लोकेटेड है और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कनेक्ट कर रहा है ब्रेन के साथ, ठीक है। तो पॉन्स क्या करता है, पॉन्स बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड रेगुलेटिंग आवर स्लीप, ठीक है। मेडुला क्या करता है, मेडुला बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स और ये हमारे वाइटल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करे, लाइक रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सेरिबेलम जो जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, ये बिल्कुल एक ऐसे साइड पे एक सैक सी होती है, ब्रेन जो ब्रेन का बाकी स्ट्रक्चर उससे अलग से हमें एक सैक सी नज़र आती है, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करती है, दिस बेसिकली कंट्रोल्स आवर कोऑर्डिनेट्स आवर मोटर मूवमेंट्स, ठीक है। हमारा बैलेंस बॉडी का कंट्रोल करी होती है और हमारी जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करती है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लोब्स ऑफ द, ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आपको सवाल आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, तो पहले आप बता देंगे जी ओवरऑल ये है सारा सेरिब्रम और उसके ये पार्ट्स हैं, और फिर उसके बाद आप कॉर्टेक्स की बात करेंगे। जो हमने बात की थी ना कि एक कवरिंग होती है इस ब्रेन की, ठीक है, विच इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट रीजन्स, जिनको हम लोब्स कहते हैं। तो ये भी डेफिनेटली इनका भी आपने जिक्र करना है जब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, अनलेस वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन, तो फिर आप डायरेक्टली इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। रेलेवेंट आपने रहना है, फिर आप ऑब्वियसली इनकी डिटेल ज़रा ज़्यादा लिख देंगे, सही है। या अगेन लाइक आई मेंशन कि आप कोई डायग्राम्स आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाए, आप उसको लेबल कर दें, ज़रूरी नहीं है बहुत एक्यूरेट और आर्टिस्टिक डायग्राम हो, बट जस्ट टू गिव द मैसेज, ठीक है। अच्छा जी, फ्रंटल लोब क्या करता है, फ्रंटल लोब कहाँ पर लोकेटेड है, बिल्कुल जो फ्रंट का पार्ट है ना हमारे कॉर्टेक्स का, ठीक है, फोरहेड के जो पीछे वाला एरिया होता है हमारा, ये उससे डील करता है, इट्स जस्ट द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, और ये बाकी लोब से साइज में भी बड़ा होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करता है, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करें, हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, इवन द थिंग्स दैट वी विजुअलाइज इन द फ्यूचर, ठीक है। जो हम बैठ के डे ड्रीम्स कर रहे होते हैं, जो हम प्लानिंग अहेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप लोग बैठे हुए हैं जून में एंड यू आर प्लानिंग टू अपेयर इन द CSS एग्जाम्स, तो वो जो आपकी सारी प्रोसेस है ना ब्रेन का, वो फ्रंटल लोब कर रहा है, ठीक है।